Hello everyone, I am Dr. Payal. I am Associate Consultant in Fortis as an ophthalmologist. तो आज हम बात करेंगे अपनी आँखों की देखभाल कैसे करें, आँखों में क्या-क्या कॉमन बीमारियाँ हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जिसके बारे में आप थोड़ा-सा सतर्क रह पाएँ। आँख हमारे शरीर का एक बहुत ही नाजुक और महत्वपूर्ण अंग है। इनकी उचित देखभाल लंबे समय तक आँखों की रोशनी को अच्छा बनाए रखने और आँखों को स्वस्थ रखने में मदद करती है। इसलिए आँखों के हर हिस्से से जुड़ी तकलीफ पर हमें ध्यान जरूर देना चाहिए। कई बार संक्रमण गंभीर रूप लेकर आँखों को स्थायी नुकसान भी पहुंचा सकता है। आजकल कंप्यूटर या मोबाइल पर अधिक समय बिताने, आँखों की सेहत को लेकर ध्यान न देने, अनहेल्दी डाइट, आंखों की देखभाल न करने के कारण आंखों की रोशनी के कमजोर होने के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। मेडिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर आप अपना स्क्रीन टाइम कम कर दें, आंखों की सफाई का ध्यान रखें, रोजाना एक्सरसाइज करें, हेल्दी डाइट लें, आई स्पेशलिस्ट से नियमित जांच कराएं और उनकी सलाह को मानें, तो आप बहुत से आई कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। सेहत इंडिया पर आज बात हेल्दी आईज की, और डिटेल में समझते हैं हाउ वी कैन टेक केयर ऑफ आवर आईज एंड मेक देम फिट एंड एक्टिव। So starting with common eye diseases, you must have heard many of them. काफ़ी आपने सुने होंगे, काफ़ी में भी कुछ आपके लिए नए हों, जैसे आँख में कंजंक्टिवाइटिस होना, इन्फेक्शन या फ्लू जिसे कहते हैं, आँख में चश्मे का नंबर होना जिसे हम रिफ्रैक्टिव एरर, मायोपिया, हाइपोमेट्रोपिया कहते हैं, नज़दीक का नंबर आना आँखों के अंदर जो नॉर्मली एज रिलेटेड होता है एंड 40+ पीपल में इट्स वेरी कॉमनली फाउंड विच इज़ कॉल्ड एज प्रेसबायोपिया, अबाउट कैटरैक्ट, मोतियाबिंद, सफ़ेद मोतियाबिंद जिसे कहते हैं, एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस, मौसम के बदलाव से किसी चीज़ से एलर्जी से आंखों के अंदर खुजली एलर्जी होना। देन देयर इज़ ड्राई आइज़ विच इज़ वेरी मच रिलेटेड टू आजकल जो हम स्क्रीन वर्क करते हैं, जो हमारा डिजिटल टाइम है, बिकॉज ऑफ दैट हमारी आइज़ आर प्रोन टू हैविंग ड्राइनेस। सो दैट इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। सबसे पहले हमने बात की थी आंखों के अंदर इन्फेक्शन हो जाना, यानी कंजंक्टिवाइटिस या जैसे कॉमनली हम फ्लू कहते हैं। सो दिस इज बिकॉज दिस इज एन इन्फेक्शन की वजह से होता है, कोई संक्रमण हो जाता है अगर आँख में कोई बैक्टीरिया वायरस या कुछ चला जाए। कई बार ये कोल्ड के साथ, सर्दी खांसी के साथ भी आपको प्रेजेंट कर सकता है, फीवर के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है। इसमें कॉमनली आप देखेंगे कि आंखें लाल हो जाएंगी, आँख से चिपचिपा पानी आ सकता है और आँखों में थोड़ा सा भारीपन लग सकता है। तो अगर ऐसा होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से कि आप ऑफ्थैल्मोलॉजिस्ट को, आई डॉक्टर को दिखाएं। बट इफ़ दैट इज़ नॉट पॉसिबल और कुछ आपको 1-2 दिन का डिले हो जा रहा है, तो ध्यान रखें कि आप उसमें साफ सफाई मेंटेन रखें। फ्लू कंजंक्टिवाइटिस फैल सकता है, देखने से नहीं फैलता है, जो कि कॉमन हमारी मिथ है कि अगर हम किसी की आँख में फ्लू है उसको आँख में देख लेंगे तो वो फैल जाएगा। सो इट्स नॉट लाइक दैट। इसका फैलना बहुत सिंपल है। अगर किसी बंदे को जिसको फ्लू है, इफ दे टच देयर आई एंड दे टच अ सर्फेस, और उसी सर्फेस को कोई और बंदा टच करके अपनी आइज में टच करता है, या उस इन्फेक्टेड पर्सन के हैंकरचीफ, टाल्स या पर्सनल बिलोंगिंग्स को टच करता है एंड देन दे टच देयर आइज, सो इट कैन स्प्रेड इन दैट मैनर, जिसको हम फोमाइड बेस्ड स्प्रेड कहते हैं। सो इट डज नॉट स्प्रेड बाय लुकिंग। सो दैट्स वाई इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप पर्सनल हाइजीन मेंटेन करें, हैंड वॉश, फेस वॉश विद सोप एंड वाटर 3-4 times a day, and take care that your personal belongings are limited to yourself, and obviously you need to show to a doctor for the treatment. Then the next comes चश्मे का नंबर, जो कि इट्स वेरी कॉमन नाउअडेज। बच्चों में ज़्यादातर ये चीज़ हमें देखने मिलती है कि वो काफ़ी समय से उनको चश्मे का नंबर है एंड समहाउ और द अदर किसी कारण की वजह से हेडेक हो रहा है या स्कूल से कंप्लेंट आई है, एंड एट द एज ऑफ 8 or 9 years ऑफ एज आप बच्चे को लेकर आते हैं कि इसका एक आई टेस्ट करा लेते हैं, एंड वी फाइंड दैट बच्चा इज नॉट यूजिंग ग्लासेस, उसको चश्मे का अनकरेक्टेड रिफ्रैक्टिव एरर है। सो ऐसे में हमें उसको चश्मा देना पड़ता है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको अर्ली इस चीज़ को कैच करने में हेल्प कर सकती है। जैसे बच्चे आपको कभी नहीं बोलेंगे कि मम्मी मुझे धुंधला दिख रहा है, वाई? बिकॉज वो बचपन से वैसा ही दिख रहा है, उसके लिए वो धुंधला विजन इज अ गुड विजन, बिकॉज ही डजंट नो व्हाट अ गुड विजन इज। सो इन दैट केस आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है फॉर योर किड, दैट आप पहचान पाएँ कि इसको चश्मे का नंबर है। सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन पे अटेंशन टू देयर विजुअल बिहेवियर।
जैसे बच्चा अगर टीवी देख रहा है या कुछ दूर की नज़र कुछ फोकस कर रहा है, तो यू विल नोटिस दैट आइदर द चाइल्ड स्क्वीजेज हिज आईज, या वो गर्दन टेढ़ी करके देखता है, या वो कॉन्स्टेंटली टीवी के पास या ब्लैक बोर्ड के पास जाके देखना चाहता है. सो दीज आर सम इंडिकेशंस जो आपको इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा सतर्क कर सकते हैं कि बच्चे को चश्मे का नंबर हो सकता है. आँख में अगर तिरछापन है, भेंगापन जिसको कहते हैं, या आपको स्कूल से बहुत ज़्यादा कंप्लेंट आती है कि बच्चा जो है वो होमवर्क या क्लास वर्क को बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा है. सो यू नीड टू गेट योर चाइल्ड टेस्टेड फॉर अ विजन असेसमेंट. Then comes cataract, मोतियाबिंद. मोतियाबिंद is a age related process. वो after certain age everyone kind of develops it. It's जैसे आप अपने बालों का सफ़ेद होना नहीं रोक सकते हैं, आप अपनी एजिंग को नहीं रोक सकते हैं, यू कैन नॉट स्टॉप कैटरैक्ट फॉर्मेशन. सो इसके सिम्टम्स होंगे दैट विल हैव ब्लरी विजन, आपको धुंधलाहट आने लगेगी. यू माइट हैव डबल विजन, जैसे रात में एक चांद की जगह दो चांद दिखेंगे, ऐसे सिम्टम्स हो सकते हैं. कुछ लोगों को बहुत तेज़ धूप में ग्लेयर या बहुत तेज़ रोशनी, जैसे रात में अगर ड्राइव कर रहे हैं तो सामने से अगर गाड़ी आ रही है तो उस रोशनी में दिखता नहीं है, ऐसी समस्या हो सकती है. सो इफ़ यू हैव एनी ऑफ दीज सिम्टम्स देन यू नीड टू कंसल्ट द ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट कि इट माइट बी टाइम टू गेट योर आइज ऑपरेटेड. देन वी कम टू रेटिनोपैथीज, डायबिटिक एंड हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथीज. जैसे अगर आपको शुगर है या बीपी है, तो ये सारी ऐसी बीमारियां जिनका असर आँख के पर्दे पर आता है. तो इस असर की वजह से आँख में रोशनी कम होने का खतरा रहता है. सो ऑल डायबिटिक्स एंड हाइपरटेंसिव्स हम एडवाइस करते हैं कि आप अपनी आँख के पर्दे का टेस्ट कम से कम साल में एक बार ज़रूर कराएं, जिसमें हम आँख में दवा डाल के पुतली को फैला के डायलेट करके और रेटिना का यानी पर्दे का डिटेल में एग्जामिनेशन करते हैं. और अगर ऐसे कोई भी चेंजेस हम अर्ली स्टेज पे कैच कर सकें तो वी कैन गिव अ गुड ट्रीटमेंट और वी कैन गिव अ गुड कंट्रोल फॉर इट. But by the time you realize that something is wrong and then you come to us for that treatment, then it might be a little late. Then we come to dry eyes, computer vision syndrome जिसके बारे में हमने बात की. जिन लोगों का स्क्रीन का काम डिजिटल वर्क मीन्स लैपटॉप, फोन, मोबाइल्स, टीवी, everything included is more than 6 to 8 hours a day, they are prone to having dry eyes. नॉर्मली हमारी आइज़ के आगे एक टीयर फिल्म रहती है जो हमारी आइज़ को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करती है. वो एयर और हमारी आई के बीच में एक बैरियर बना के रखती है एंड इट प्रोटेक्ट्स द आई. सो नॉर्मली दैट कीप्स फॉर्मिंग, दैट कीप्स ब्रेकिंग, एंड जब हम ब्लिंक करते हैं तो वो रिफॉर्म होती है. जब हम रात को सोते हैं तो हमारी आइज़ रिजुविनेट होती हैं. जब हम स्क्रीन का काम करते हैं या हम कोई फोकस का काम करते हैं तो वी कॉन्स्टेंटली कीप लुकिंग एट समथिंग एंड वी डू नॉट ब्लिंक और वी फॉरगेट टू ब्लिंक. हमारा ब्लिंक रेट ऑटोमेटिकली कम हो जाता है. सो इन दैट सिनेरियो जो टीयर फिल्म की स्टेबिलिटी होती है इट्स अ लिटिल बिट हिंडर्ड. सो इट कीप्स ब्रेकिंग. वो ब्रेक करती है एंड आवर आई कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द एक्सटर्नल एटमोसफेयर. सो दैट कॉजेज ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ इरिटेशन, हेवीनेस इन द आई. आपको लगेगा आप आँख बंद करके 5-10 मिनट के लिए बैठ जाएं, खोल के रखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा. आपकी आँख में चुभन, गड़न, भारीपन महसूस हो सकता है, पानी आ सकता है आँख में. सो इन सब चीज़ों से प्रोटेक्शन के लिए हम एडवाइस करते हैं कि आप एक 20-20-20 रूल फॉलो करें, विच इज़ हर 20 मिनट्स पे एक 20 सेकेंड का ब्रेक लें एंड लुक एट अ डिस्टेंस विच इज़ 20 feet away. So this will help you when you are doing your system work, when you are doing prolonged work on the system. नेक्स्ट इज यू हैव टू टेक केयर कि जितने AC वेंट्स हैं, हीटर वेंट्स हैं, ब्लोअर्स हैं, फैंस हैं, वो डायरेक्टली आपके फेस पर ना है. जैसे हमारी आदत होती है गाड़ी में बैठे सारे AC ऑन किया एंड ऑल द फैंस ऑन माई फेस. सो ट्राई नॉट टू डू दैट क्योंकि डायरेक्ट हवा या विंडी कंडीशंस, बाहर आप तेज़ हवा में जा रहे हैं तो वो चीज़ें भी आपकी आई का जो टीयर फिल्म है उसको एवापोरेट करने में हेल्प करती हैं एंड देन अगेन इट इंड्यूसेस ड्राइनेस. अपार्ट फ्रॉम दैट तेज़ धूप में जाते हैं, विंडी सिचुएशंस में जाते हैं, यू कैन वेयर डार्क ग्लासेस टू प्रिवेंट योर आइज फ्रॉम ड्राइनेस. लास्ट वी कम ऑन टू द वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज ऑफ द आई विच इज कॉल्ड एज ग्लॉकोमा. ग्लॉकोमा जिसको हम काला मोतिया, काचियाबंद या समलवायु कहते हैं, इसमें बेसिकली क्या होता है, आँख में प्रेशर बढ़ने की वजह से जो आँखों की नस होती है जो रोशनी लेके हमारे दिमाग तक जाती है उस नस पे डैमेज होता है. मोस्टली ग्लॉकोमा रिलेटेड डैमेज इज इरिवर्सिबल डैमेज, राइट. सो इसमें जो लॉस हो गया होता है, जो डैमेज हो गया होता है, विद एनी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू ब्रिंग बैक द डेड टिश्यू. बट व्हाट कैन बी डन इज, अगर हम इसे सही टाइम पे डायग्नोज करें, सही टाइम पे पहचान लें,
तो जितना डैमेज हो चुका है हम उसी पे आपके डिजीज़ को स्टॉप कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, या उसे प्रोग्रेशन से थोड़ा स्पीड को कम कर सकते हैं. सो ऑल द ट्रीटमेंट इन ग्लोकोमा इज एम टूवर्ड्स सेविंग व्हाट इज ऑलरेडी रिमेनिंग रादर देन हम जो लॉस हो गया है उसको वापस ला पाए. दैट इज वाई वी से कि ग्लोकोमा में स्क्रीनिंग एंड अर्ली डायग्नोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो इफ यू आर अबव 40, even if you have no symptoms of glaucoma, you should get yourself screened for a glaucoma disease. So our eyes, most beautiful part of our body. For me, it's the most important part of the body. ये आपको बहुत सारी sensations से aware कराता है. अब just not seeing, but you feel pleasure because of it. You can see various sceneries because of it. So eyes are very important according to me. Eyes से आपको कैसे दिखता है, एक छोटा सा बेसिक मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपके आईज में आगे एक ट्रांसपेरेंट एरिया होता है विच यू कैन सी इन माई आईज ऑल्सो, दैट ब्लैक पार्ट, दैट इज द कॉर्निया ऑफ द आई. इस ट्रांसपेरेंट एरिया के थ्रू आँख में लाइट जाती है थ्रू द लेंस इन द आई. लेंस नॉर्मली वो हिस्सा होता है आँख का जिसमें कैटरैक्ट होता है, जिसमें सफ़ेदी होने के कारण मोतियाबिंद बन जाता है. सो देयर इज अ लेंस. सो पहले एक कॉर्निया है, आगे जो ये मेरा ब्लैक पार्ट है विच इज़ द ट्रांसपेरेंट एरिया ऑफ द आई. देन देयर इज अ ट्रांसपेरेंट लेंस इन द आई एंड एट द एंड देयर इज अ रेटिना जिसके ऊपर इमेज फॉर्मेशन होता है. एंड इमेज फॉर्मेशन रेटिना के थ्रू आपकी जो देखने वाली आँख की नस होती है उससे आपके ब्रेन में जाता है. बहुत सिंपल शब्दों में बोलूँ तो इट्स लाइक अ टॉर्च. ओके, सो दिस पार्ट आगे जो ये कांच है ये आपका कॉर्निया है, अंदर जो बल्ब है दैट इज द लेंस, एंड पीछे जो बैटरी है दैट इज योर रेटिना एंड द ऑप्टिक नर्व. ओके, तो आपकी आंख में लाइट ऐसी जाती है, आगे कांच से पार होके बल्ब से पार होके पीछे रेटिना पे फॉल करती है. सो इफ यू हैव अ कैटरैक्ट यानी आपका बल्ब फ्यूज है, हम इस बल्ब को निकालते हैं एंड वी कैन पुट अ न्यू बल्ब इन इट. सो दैट इज हाउ कैटरैक्ट सर्जरी वर्क्स, राइट. अगर आगे आपका कॉर्निया खराब है यानी ये जो कांच जिसको हम बोलते हैं कॉर्निया जिसे बोलते हैं, अगर इस पे कोई सफ़ेदी है या ये वाइट हो गया है, सो ऑब्वियसली लाइट ना अंदर जा पाएगी ना बाहर जा पाएगी. सो ये कॉर्निया बदलने के प्रोसीजर को हम केरेटोप्लास्टी कहते हैं. दिस इज हाउ जो आप आईज डोनेट करते हैं दैट वर्क्स. सो अगर आप अपनी आईज डोनेट करते हैं तो जो आई का हिस्सा है जो एक्चुअली डोनेट किया जाता है दैट इज द कॉर्निया ऑफ द आई, दैट इज द दिस कांच. ओके, सो ताकि हम ये हटा के और दूसरा कॉर्निया इस पे लगा पाए ताकि लाइट रेज अंदर बाहर जा पाए, राइट. बैटरी एंड द ऑप्टिक नर्व एंड द रेटिना, दिस इज द ट्रिकीस्ट पार्ट, क्योंकि अगर इसमें डैमेज होता है देन वी डोंट हैव अ वे टू चेंज इट, राइट. सो जो आई डोनेशन से जितनी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं वो कॉर्निया रिलेटेड होती हैं. जितनी कैटरैक्ट प्रॉब्लम होती हैं जो कि बल्ब चेंज करने वाली बात है, लेंस चेंज करने वाली बात है, दैट कैन ऑल्सो बी मैनेज, दैट इज ईजी. बट जो रेटिना की प्रॉब्लम्स हैं और जो ऑप्टिक नर्व की प्रॉब्लम्स हैं दे आर डिफिकल्ट टू चेंज बिकॉज वी डू नॉट एज ऑफ येट हैव एनी टेक्निक जिससे हम रेटिना को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, बदल सकते हैं. सो दैट इज़ वाई जो हमारे रेटिना पे ऑप्टिक नर्व पे जो डिजीजेज होते हैं जैसे ग्लोकोमा, जैसे पर्दे पर शुगर और बीपी का असर आना, पर्दा अपनी जगह से उखड़ जाना, पर्दे पे खून आना, ये सारी चीज़ें हमारे लिए मैनेज करना या ट्रीट करना इज़ अ लिटिल डिफिकल्ट. एंड दैट इज़ वाई वी से कि इन सब चीज़ों के लिए आप अर्ली स्क्रीनिंग कराएं, आप अपनी आंखों का टेस्ट, पर्दे का टेस्ट रेगुलरली कराएं ताकि अगर ऐसा कोई भी बीमारी है तो हम उसे अर्ली स्टेज पे कैच करके ट्रीट कर सकें. सी द बिगेस्ट पार्ट इज़ द साइकोलॉजिकल पार्ट दैट आई प्लेज इन इट, राइट. अगर आप देख नहीं पाते हैं या आपकी विजन ब्लरी है, जैसे कई बच्चों में हमने नोटिस किया गया है कि जब बच्चों को चश्मे का नंबर होता है उन्हें मालूम नहीं होता है कि उन्हें चश्मे का नंबर है, वो चश्मा नहीं लगाते हैं. सो देयर आर सर्टन थिंग्स दैट दे कांट डू, दे कांट प्ले आउटसाइड उतने अच्छे से, है ना. उन्हें चीज़ें नहीं दिखती, उन्हें बॉल्स वॉल्स दिखती नहीं है आते हुए. सो दे बिकम काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट पीपल जिनको लोगों से मिलने जुलने में, खेलने में हिचकिचाहट महसूस होती है बिकॉज दे आर नॉट एबल टू डू दैट. So it's not just a physical well-being which is important, it's the psychological and the mental well-being also. So if you are hampered in some way, आपके अंदर कोई आईज में कोई डिसेबिलिटी है जिसकी वजह से आप अपना डे टू डे एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आपकी साइकोलॉजिकल वेलबींग को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है. सो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योर आईज, टेक केयर ऑफ योर बॉडी इन अ whole. Eyes are the mirror to just not your soul but your body also. ये जैसे कहते हैं ना, eyes are a mirror to your soul, they are a mirror to your body also.
बॉडी में कई सारी बीमारियों के जो सिम्टम्स हैं, जो प्रेजेंटेशन है, वो हम आइज से डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आपको जॉन्डिस है तो हम आइज में उसका प्रेजेंटेशन देख सकते हैं, आंखों में पीलापन आ सकता है, राइट। अगर आपके ब्रेन में कोई डिजीज़ है तो वो आइज में प्रेजेंट कर सकता है। जैसे मैंने बताया, अगर आपको डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन है जो कि आपकी बॉडी की बीमारी है, वो आइज में हम टेस्ट करके उसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि आपकी डायबिटिक और हाइपरटेंसिव कंट्रोल कितना अच्छा है, कितना खराब है। So there are many things which we can diagnose from eyes itself without seeing the rest of your body. So that's why we say that eyes are a very important part, and it's not only for seeing but also for as an indicator कि आपकी बॉडी में और क्या चल रहा है। राइट, सो जैसे ड्राई आइज है, एलर्जिक डिजीजेज है, इन्फेक्टिव डिजीजेज है, इन सब से आप डेफिनेटली थोड़ा सा आप इनको अवॉइड कर सकते हैं, आप इनसे बच सकते हैं। लाइक यू टेक केयर ऑफ योर लोकल हाइजीन, आप अपने आइज एंड हैंड्स को क्लीन रखें। हमारी बहुत आदत होती है कि चलते फिरते आँख को मल लिया, आँख पे हाथ लगा लिया, कहीं जा रहे हैं बीच में खुजली महसूस हुई, चलो मल लेते हैं। सो लेट्स नॉट डू दैट, क्योंकि हमारा आई जो है वो हर जगह के सरफेस को टच करता है। आपने डोर्स खोले, हैंडल्स को टच किया, विच हैज़ बीन टच बाय अदर पीपल। आप ट्रेन्स में या प्लेन्स में ट्रैवल कर रहे हैं, बस में ट्रैवल कर रहे हैं, इवन योर पर्सनल कार में आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो देयर आर मेनी प्लेसेस विच इज टच्ड बाय अदर पीपल ऑल्सो, एंड आप उसी चीज़ को टच करते हैं, यू टच योर आइज, सो दैट इज अ काइंड ऑफ स्प्रेड। सो हम ये ध्यान रखें कि वी डू नॉट अननेसेसरली टच आवर आइज। अगर आपको आँख में खुजली महसूस हो रही है, कुछ फॉरेन बॉडी सेंसेशन लग रहा है कि कुछ आँख में है, तो सीधा अपने हाथ आँख में ना लगाएं, वॉश योर हैंड्स फर्स्ट एंड देन यू कैन जेंटली check your eyes for anything. स्क्रीन वर्क अगर आप कर रहे हैं, ड्राई आइज से आपको प्रिवेंट अगर अपने आप को करना है, तो जैसे मैंने बताया कि यू टेक 20-20-20 रूल को आप फॉलो करें। डार्क गॉगल्स पहने, तेज धूप में, विंडी कंडीशन में जाएं, ताकि आंख में डस्ट वगैरह कई बार चली जाती है। आप कहीं से बाहर से घर जा रहे हैं, बाइक पे ड्राइव करके जा रहे हैं, है ना, तो आप घर पहुंचे हो तो ऑब्वियसली देयर आर मल्टीपल डस्ट पार्टिकल्स और माइक्रोब्स ऑन योर फेस। When you reach home, you wash your hands and face with soap and water. Take care of the personal hygiene stuff, and I think just not for the eyes but for your whole well-being also, it will help you a lot. Eyes के लिए we say that vitamin A is very good, and vitamin A rich foods are, जैसे मैं बच्चों को भी बताती हूँ, the kids who come to me, that your traffic signal lights red, yellow and green. So red, yellow and green fruits and vegetables are rich in vitamin A. So you should कंज्यूम दोज फॉर विटामिन ए। विटामिन ए रिच फूड खाने से ऐसा नहीं है कि चश्मे का नंबर हट जाएगा, जो कि कॉमन मिथ है ना, कि हम इसको अच्छा खाना खिलाते हैं, चश्मे का नंबर हटा देते हैं। चश्मे का नंबर नहीं हटेगा, चश्मे का नंबर कम नहीं होगा। इट्स फॉर जनरल वेल बीइंग ऑफ योर आई दैट यू नीड विटामिन ए। यू नीड विटामिन ए टू फंक्शन, योर आई नीड्स इट टू फंक्शन प्रॉपरली। सो अगर आप ये सारे विटामिन ए रिच फूड्स लेते हैं, देन इट हेल्प्स योर आई को फंक्शन प्रॉपरली करने में हेल्प करते हैं। It does not get rid of your glasses. Walking barefoot on grass will not get rid of your glasses. Right? These are just some certain lifestyle जो आपके general well-being में contribute कर सकते हैं, but they will not get rid of your glasses. Not at all. अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आपको कोई आई ड्रॉप्स डालने की रेगुलरली रिक्वायरमेंट नहीं है। So if you have certain disease, like you have dry eyes, you have दिन का 8 घंटे का screen work, which is mandatory for you, you cannot do anything about it. IT workers, right? They have a lot of screen work. So अगर ऐसी situation है, then you might need some lubricating eye drops that you should be getting after a consultation from your ophthalmologist. But अपने आप से जैसे लोग करते हैं, गुलाब जल डाल लिया, कोई over the counter drops लेकर डाली, so I would tell you to refrain from doing all this.